नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। घर में कुछ चीजों पर करे गौर। कोई है जो रोक रहा है तरक्की, जो बिगाड़ रहा है किस्मत। देखिए काल चक्र। क्या आपके घर में भी सीलन बढ़ती जा रही है? आप रोज डस्टिंग करते हैं लेकिन फिर भी घर में जाले और धूल मिट्टी जस के तस बने रहते हैं। घर में लगे पौधे भी जल्दी जल्दी सूख रहे हैं या घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब हो जाता है, तो यह आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र, क्योंकि हो सकता है कि घर में बढ़ रहे धूल मिट्टी और जाले ही आपकी तरक्की और उन्नति रोक रहे हो। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411 और अपनी चर्चा की आप शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 9:44 तक। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सुबह 11:27 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। व्याघात योग सुबह 8:50 से शुरू हो चुका है। आज गुरु प्रदोष व्रत है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बृहस्पतिवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 9:17 से 10:41 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज की खास चर्चा की अब शुरुआत कर लेंगे। अक्सर आपने देखा है कि बारिश के मौसम के अलावा भी घर में जगह जगह सीलन आ जाती है और इस तरह से घर में सीलन का बढ़ना हमारे जीवन में कितना बुरा असर डालेगा, साथ ही इन परेशानी से बचने के लिए खास उपाय क्या है, ये हम जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, कई बार ऐसा देखा है और अक्सर लोग क्या करते हैं, बार बार सफाई भी करते हैं, उसके बावजूद भी ये दिक्कत आती है, तो क्या ये भी कुछ संकेत देता है? देखो, मैं बार बार अपने दर्शकों को बताता हूँ कि आपके जीवन में उन्नति में जो सबसे बड़ा कारक है वो है आपका ड्रेस और एड्रेस। ड्रेस आपका ऐसा होना चाहिए कि किसी के आंखों में चुभन न हो, किसी को बेचैन न करे, किसी को परेशान न करे, किसी को इरिटेट न करे। और एड्रेस का मतलब आपका घर, चाहे छोटा सा ही एक कमरे का घर हो, लेकिन इतना उसे आप व्यवस्थित रखें, इतना उसे आप ठीक रखें कि वहाँ जाने वाले को निगेटिविटी न महसूस। निगेटिविटी माने समझते हो ना, नकारात्मक ऊर्जा, जहाँ जाने के बाद मन बेचैन हो जाए और जहाँ से जल्दी से जाने का मन कहे। और पॉजिटिविटी वहाँ होती है जहाँ जाने के बाद सुकून मिल जाए, जहाँ रुकने का मन करे और जहाँ मन आह्लादित हो जाए। जब मन आह्लादित होगा जिस जगह पर आप जाएंगे तो वहाँ के उपस्थित व्यक्ति से भी आप बड़ी समरसता से बातचीत करेंगे और बड़े पवित्र मन से उस व्यक्ति का आदर सत्कार करेंगे। लेकिन शायद लोग ये भूले रहते हैं कि ये इतना महत्व की चीज़ है, लेकिन है महत्व की चीज़, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये उन लोगों को जरूर पता है जो इन चीज़ों के भुक्तभोगी हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर घर में अचानक दीवारों पर सीलन आने लगे तो समझना चाहिए कि शनि की स्थिति आपके जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रही है। और ख़ास करके ये घर के मुखिया की कुंडली देखने पर पता चलेगा। जो घर में मेन कमाने का आय स्रोत वाला व्यक्ति होगा, जिसके निर्णय से घर चलता होगा, ये उसकी कुंडली देखने पर पता चलेगा। घर में रहने वाले सदस्यों की सेहत बिगड़ेगी, मुकदमेबाजी और कर्ज लेने की नौबत आएगी।
बिना वजह मानसिक तनाव बढ़ेगा। इन सब परेशानियों से बचने के लिए घर में जिस ओर सीलन हो वहाँ ऐसी व्यवस्था करें कि वहाँ पर्याप्त रूप से सूर्य की रोशनी आए, लेकिन ये संभव नहीं है। देहात में तो संभव भी है, लेकिन शहरों में संभव नहीं है। जहाँ बिल्डिंगों से बिल्डिंग सट करके बनी हुई हैं, वहाँ आप कहाँ से सूरज की रोशनी लाएंगे? तो ऐसा अगर संभव ना हो तो पीले रंग का ज़्यादा वोल्टेज का बल्ब लगाइए जो काफ़ी रोशनी करता हो। और दूसरी बात, घर की महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव करिए, उन्हें उपेक्षित मत करिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैंने महिलाओं के लिए जो भी उनकी डिमांड है सारी डिमांड पूरी करता हूँ, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, जो कहती हैं वो ला करके दे देता हूँ, बस यही इतिश्री हो गई। लेकिन गलत है। सही बात यह है कि आपको उन्हें समय भी देना चाहिए, आपको उनके मनोभाव को भी समझना चाहिए और आपके उनके मनोभाव को भी सपोर्ट करना चाहिए। और यदि आप बहुत ज़्यादा आफत और विपत्ति में हैं और आपका चेहरा गिरा हुआ है, आप उदासी और दुख महसूस कर रहे हैं मन में, तो बेफिक्र होकर के आपको अपने जीवन संगिनी से या जीवन साथी से वार्ता करनी चाहिए। इससे हल हो सकता है ना निकले, लेकिन आपका तनाव कम हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। क्योंकि जो आपका जीवन साथी होगा उस परिस्थिति से आपके निकलने के लिए वो भी भगवान से प्रार्थना करेगा। अगर किसी चीज को आप अंतर्मुखी होकर के और आप घुट घुट कर मर रहे हैं और आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये आगे चल के बहुत खतरनाक स्टेज हो जाता है। ऐसे ही लोग जो सारी बातों को अपने अंदर डाइजेस्ट कर जाते हैं और बताते नहीं हैं, अकेले पीड़ा को सहते हैं, ऐसे ही लोग आत्महत्या जैसा बुरा कदम उठाते हैं। इसलिए अगर जीवन संगिनी नहीं है, विवाह नहीं हुआ है, जीवन साथी नहीं है, विवाह नहीं हुआ है और आपके मन में कोई ऐसी व्यथा चल रही है जिससे आप विचलित हो रहे हैं, तो आपको अपने माता पिता या भाई बहन जिस पर आपको ज़्यादा विश्वास हो उससे आपको अपनी सारी परेशानी बता देनी चाहिए। इससे आपका बोझ कम हो जाएगा। जल में दूध और काले तिल डाल करके शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाना चाहिए और रोज सुबह और शाम पूजा स्थल पर 4 दीपक जलाने चाहिए। क्योंकि ये 4 दीपक अगर चारों दिशाओं में जलाए जाएंगे तो आप ये मान के चलिए शनि और राहु के कोप से जो घर में सीलन आती है और जिससे घर में एक नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, वो 4 दियों के साथ जलने से सारी निगेटिविटी वो दिए सोख लेते हैं और घर में पॉजिटिविटी का माहौल हो जाता है। घर में बढ़ रही धूल मिट्टी का संबंध किस ग्रह से है, साथ ही अगर आपके घर की हर रोज सफाई होती है, इसके बाद भी धूल मिट्टी बढ़ती जा रही है, तो ये किस ओर संकेत करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ और आज का कालचक्र बहुत ही आवश्यक है, इसे पूरे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये अक्सर लोगों के जीवन में घटनाएं हैं जिसकी तरह से हम बेपरवाह हुए रहते हैं। हमें इस पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो बिल्कुल पंडित जी, बस कुछ देर में आपको बताएंगे कि क्या संकेत देता है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा मायने करता है। उसके पहले जान लेंगे मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगी आज की उनके दिन, कामकाज, रिश्ते, सेहत जानते हैं। देखिए, मेष राशि में अभी भी गुरु चांडाल योग बना हुआ है।
कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव में है, जिसके कारण परिवार पर खर्च करते समय आपको अपने बजट पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि आपके दसम भाव का स्वामी एकादश में है और मंगल शनि की स्थिति पंचम नवम है, जिसके कारण कोई बड़ी डील हो सकती है, कोई कारोबारी बड़ी डील हो सकती है। लेकिन मंगल और शुक्र ये दोनों ग्रहों की स्थिति को देखने के बाद तो मुझे यही लग रहा है कि बेवजह पति पत्नी में तकरार बढ़ सकती है। तो आज आपको चाहिए कि अपना खान पान और दिनचर्या व्यवस्थित रखें, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ें, हनुमान जी को नारियल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे वृषभ राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय और शुभ रंग, ये जानेंगे। उसके पहले हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं। संतोष हमारे साथ असम से जुड़ चुके हैं। संतोष, आप अपने सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, हमको मतलब क्या आज 8 महीना 9 महीना हो गया, केरेटिन का समस्या हो गया है। किस चीज की समस्या हो गई है? केरेटिन बोलता है जो अच्छा, बवासीर किडनी से जैसा जुड़ी होता है। समस्या हो गई है। बवासीर का जैसा होता है, वो अंदर में हो गया है। आपका प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है भाई, आप जरा जोर से और धीरे धीरे बोलिए, क्या समस्या है आपको? हमारे एक और दर्शक भी जुड़ चुके हैं, बलजीत जुड़ चुके हैं हिमाचल से। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगी कि देखिए, आप लोग जो सवाल पूछते हैं थोड़ा सा लाउड पूछिए, तभी पंडित जी आपके सवाल को समझ भी पाएंगे। जी बलजीत, आप अपने सवाल को पूछिए। जी नमस्कार पंडित जी, मैं दलजीत कुमार उन्ना से बोल रहा हूँ जी, हिमाचल प्रदेश से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1960। जी हेलो, हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1960, समय जी। 6:52 शाम के। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करता था, वहाँ से रिटायर हो चुका हूँ और मैंने अब 2 जगह अप्लाई किया हुआ है, जहाँ लोकल में, एक हरियाणा में। मुझे क्या जॉब मिल जाएगी? दूसरा मेरा सवाल है कि मैं घर की 1 मंजिल मेरी बनी हुई है और एक और बनानी चाह रहा हूँ कि वो कब तक बन पाएगी? देखिए, जहाँ तक नौकरी के लिए आपने प्रश्न किया है, मैं बताऊं कि बृहस्पति 30 अक्टूबर के बाद राहु से अलग हो जाएगा और 30 अक्टूबर के बाद प्रयास करने पर आपको नवंबर दिसंबर तक पुनः नौकरी मिल सकती है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में अभी विलंब बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे वृषभ राशि का राशिफल, आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, ऐसा है कि आपके राशि स्वामी शुक्र पर शनि की पूरी दृष्टि है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज आप मनोरंजन के नाम पर फिजूल खर्च कर सकते हैं। नौकरी पेशा या अपरिचित लोगों से आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए अहंकार करने से बचें, वरना अपने लोग भी दूर हो जाएंगे। माँ दुर्गा को मेवे का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अब दीपावली का वक्त भी आ रहा है, तो आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है साफ सफाई, क्योंकि जैसा कि पंडित जी ने कहा कि जहां पर सकारात्मक एनर्जी रहती है वहां लक्ष्मी का भी वास होता है। ये सब आपको बताएंगे पंडित जी। हमारे एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप अपने सवाल पूछिए। जी विकास लखनऊ से जुड़ चुके हैं, आप अपना सवाल पूछिए। पंडित जी सादा चांस पर। हाँ, सदा सुखी रहे, जोर से बोलिए तभी जवाब मिलेगा। पंडित जी, मेरा जन्म तिथि 4 दिसंबर 1971 सुबह के 10:30 बजे है जी। और मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मतलब काफी सालों से मतलब काम एकदम बंद है।
अभी पत्नी के साथ मिलकर थोड़ा कपड़े का काम कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि नौकरी पे प्रयास करें कि कपड़े पे ध्यान दें। देखो विकास बाबू, ऐसा है कि जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उससे आपकी किसी तरह से रोजी रोटी चल पा रही है। बिल्कुल भी आपका भविष्य अभी ठीक की तरफ संकेत नहीं कर रहा है। आपका द्वितीय सप्तमेश मंगल और बुध हैं। मंगल और बुध का बृहस्पति के साथ प्रत्यक्ष बैरा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है, इसलिए अभी समय बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं है। आपको चाहिए कि 24 जनवरी 2025 के पहले पहले अगर आप कहीं कोई व्यवस्थित नौकरी कर सकें तो शायद ये आपके परिवार के लिए और आपके लिए सकारात्मक कदम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर रोज घर की सफाई के बाद भी घर में धूल मिट्टी आप देखते हैं, तो क्या ये कोई इशारा करती है इससे हमारे जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आ सकती है? साथ ही मुसीबतों से पार करने के लिए हमें क्या खास करना चाहिए, ये हम जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, और दिवाली का भी वक्त आ रहा है, क्योंकि ये तो हम अक्सर देखते हैं हर कोई साफ सफाई करता है दीपावली के वक्त, लेकिन जैसा कि आपने इशारा किया कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ जाते ही एक एनर्जी सी महसूस होती है, तो क्या इशारा करता है और धूल मिट्टी एक्स्ट्रा आना क्या संकेत देता है? देखो ऐसा है ना, मैं तो ये कहूँगा कि केवल दिवाली का इंतज़ार नहीं करना चाहिए जी। सनातन धर्मियों को चाहिए कि वो नित्य दिवाली बनाएं। 365 दिन में 365 दिन दिवाली बनाएं। दिवाली के दिन होता क्या है, साफ सफाई होती है, दिए जलाए जाते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है, हाँ, और लोग खुश रहते हैं जी। तो इसमें कौन सा ऐसा काम है जो 365 दिन आप नहीं कर सकते? आप अपने घर में दिए भी जलाइए, घर का श्रृंगार भी करिए और घर में अच्छे भोजन भी बनाइए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 365 दिन आप दिवाली मनाएं तो उसमें कौन सा ऐसा खर्च हो जाएगा जिसके कारण आप परेशान हो जाएंगे। आप पूरे साल न नहाइए और एक दिन कहिए कि आज मतलब कि माघी पूर्णिमा है, आज स्नान कर लें, सारी मैल छूट जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। जो लोग सिर्फ एक दिन साल में केवल दिवाली के दिन पूजा करके सोचते हैं कि मैं अरबपति बन जाऊं, तो ये संभव थोड़ी है। अरे 365 दिन, 21,600 श्वासें, ये सब प्रभु को समर्पित करके रखिए, तब आपके जीवन की नैया पार लगेगी। पता नहीं किस जन्म में आपने क्या क्या किया है, वो प्रारब्ध आपके सामने है। एक बच्चा किसी अरबपति की पत्नी के गोद से पेट से पैदा होता है, उसके पैदा होते ही सोने के कटोरे और चम्मच होते हैं उसे दूध पीने के लिए। वही एक बच्चा सड़क के किनारे रहने वाली के गोद से पैदा होता है और पैदा होते ही उसे वो आंचल में लेकर के दूध के लिए भीख मांगने लगती है। बच्चे ने कौन सा 9 महीने में पेट में कर्म कर दिया? जो लोग कहते हैं कर्म बहुत प्रधान है, कर्म किया, मैं कहता हूँ 9 महीने में उसने कौन सा कर्म किया, उसने कौन सा कर्म किया? दोनों ने तो गर्भ में ही, मलमूत्र में दोनों ने निवास किया ना, लेकिन एक की किस्मत कहाँ, एक की किस्मत कहाँ। तो इसका मतलब कि प्रारब्ध कहीं न कहीं से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उसी अनुसार हमें माता की कोख मिलती है, उसी अनुसार हमें जन्म लेने का कुल मिलता है, उसी अनुसार हमें पिता मिलता है, उसी अनुसार हमें भाई बहन मिलते हैं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। जो लोग इस जन्म में तमाम प्रकार के पुण्य दान कर रहे हैं और किसी तरह से मृत्यु के समय भगवान का स्मरण नहीं हुआ और वो पुनः मृत्यु लोक में आ गए, तो वो ऐसे नहीं आएंगे। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाते, वो किसी बहुत बड़े सम्मानित परिवार में, संपन्न परिवार में जन्म लेंगे, जहां वो अपने अधूरी साधना को पूरी करके पुनः मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए देखो, धूल मिट्टी मुख्य रूप से मंगल ग्रह से संबंध रखती है, ठीक है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम। धरणी माने धरती के पुत्र मंगल माने जाते हैं। इनका संबंध जो है मिट्टी और धूल से है। तो हर किसी के घर में थोड़ी बहुत तो धूल होती ही है, लेकिन घर में धूल का ज़्यादा होना आपके दुर्भाग्य को बढ़ावा देता है। कुंडली में मंगल ग्रह को कमज़ोर कर सकता है,
घर में धूल बढ़ने से परिवार में मतभेद हो सकते हैं। भाई भाई में तनाव और अलगाव की नौबत आ सकती है। आपके संतान की शादी में रुकावट आ सकती है। घर के लोगों में क्लेश बढ़ सकता है। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए अपने घर से धूल मिट्टी को साफ करें और पानी में खाने वाला नमक डाल करके घर में शनिवार को पोछा लगाएं। हर मंगलवार घर में सुंदरकांड का पाठ करें। और मैं तो कहूँगा, ऐसे होता ये है कि घर में कोई एक व्यक्ति बैठ के सुंदरकांड का पाठ कर लेता है, लेकिन मैं कहूँगा कि 40 मिनट अगर परिवार के सभी लोग बैठ करके और सुंदरकांड में सम्मिलित हों, 40 मिनट परिवार के सभी लोग तालियां बजाकर सुंदरकांड का पाठ करें, तो आप देखिए आपके घर की स्थिति कैसे बदलती है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इस कलयुग में भी आपका घर किसी नंदन वन से कम नहीं होगा, किसी स्वर्ग से कम नहीं होगा। केवल कोशिश तो करिए। लेकिन विडंबना इस बात की है, घर में एक लोग पूजा पाठ करते हैं और 5 लोग मुंह फेर करके देवी देवताओं की तरफ से चले जाते हैं, और जब परेशानी आती है तो भगवान को कोसते हैं कि आपने तो पूजा पाठ किया, कौन सा सुख आपको मिल गया। मतलब भगवान नहीं हुए, किराने की दुकान हो गई कि आपने पूजा पाठ किया तो आपको 1 किलो चीनी मिल जाए। अरे भगवान की पूजा उपासना हम इसलिए करते हैं कि भगवान हमें दुख सहने की क्षमता दे, भगवान हमें कष्टों में भी संयमित रहने की क्षमता दे। जब भीष्म पितामह नहीं बच सके प्रारब्ध से, तो हम कैसे बच सकते हैं प्रारब्ध से। प्रारब्ध जो हमारा पूर्व का है उसे तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जब हम भगवत शरण में रहते हैं तो हमें वो भोग परेशान नहीं करता है, बल्कि हम ये मानते हैं कि शरीर को कष्ट है, हमें तो कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि हम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हैं। हाँ, ये शरीर पंचभूतों का है, ये नश्वर है, ये 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, इसको कष्ट हो सकता है। तो जब हमें कष्ट ही नहीं है, ये सोच हमारी हो गई, तो चाहे जितनी बड़ी विपदा आए और चाहे जाए, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए ईश्वर की आराधना बहुत जरूरी है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और घर के सभी सदस्यों में बूंदी का प्रसाद बांटना चाहिए। घर में लगे जाले किस मुसीबत को निमंत्रण दे सकते हैं, क्या इससे आपका आने वाला वक्त खराब हो सकता है। ये भी सच क्या है आपको मैं बताऊंगा, बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो ये सब आपको पंडित जी बताएंगे कि अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या वजह है और आपको उपाय भी क्या करने चाहिए। उसके पहले जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखो भाई, अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये पक्की बात है ना कि आपके भाग्य स्थान में शनि देव विराजमान है, और शनि देव बुध के साथ स्नेह दृष्टि से, प्रत्यक्ष स्नेहा दृष्टि से इत्थसाल कर रहे हैं। तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपकी मिथुन राशि है और आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या व्यवसायी हैं, तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको आज मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खुद काम खत्म करने की आपको कोशिश करना चाहिए, और किसी करीबी से वाद विवाद बढ़ सकता है, इसलिए अपने को धैर्य में रखें। थकावट और बेचैनी महसूस कर सकते हैं। काम और परिवार में तालमेल बनाने की कोशिश करें। गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भी चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे कर्क राशि का राशिफल आज उनका दिन कैसा रहने वाला है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसके बाद पंडित जी खास उपाय बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है दीपावली का वक्त आ गया है और धीरे धीरे आप लोग साफ सफाई में लग गए होंगे। लेकिन जैसा कि पंडित जी कह रहे थे कि दीपावली आपको हर दिन मनाने चाहिए, कुल मिलाकर आपको साफ सफाई हमेशा ही रखना चाहिए। उसके पहले हम जानते हैं कर्क राशि का राशिफल। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो बड़ी अच्छी बात आज ये है
कि आपका राशि स्वामी आपके भाग्य स्थान में अर्थात नवम भाव में विराजमान है और नवम भाव का स्वामी बृहस्पति दसम भाव में विराजमान है। अगर आज आप चाहें तो किसी ज़रूरतमंद की पैसों से मदद कर सकते हैं, ये पुण्य का कार्य होगा। काम में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। अपने प्रेम प्रसंग के जीवन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। स्किन एलर्जी से आप परेशान हो सकते हैं। व्यर्थ की बातों में आपको ध्यान नहीं लगाना चाहिए। सूर्य नमस्कार करना चाहिए। शिवलिंग पर शहद चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में लगे जाले आपका फिजूल खर्च भी बढ़ाते हैं और सेहत पर भी असर होता है। घर में लगे जालों से और क्या क्या गलत हो सकता है, साथ ही घर में पड़ा खराब सामान और सूखे पौधे कैसे हमारे दुर्भाग्य को हर रोज बढ़ा रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि घर में जमा धूल मिट्टी और गंदगी आपके घर और सेहत को भी नहीं बिगाड़ती बल्कि आपके तरक्की पर भी रोक लगा सकती है। और अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं घर में लगे जालों की। घर में ज्यादा जाले होने से हमें कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इन सभी दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए हमें कौन से खास उपाय करने होंगे, ये हम जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, क्या होता है कि ये तो पता था कि अगर जाले होते हैं, जैसा आपने कहा कि नेगेटिव एनर्जी आती है, लेकिन क्या वो तरक्की पर भी असर डालता है कि आप खूब मेहनत कर रहे हैं तो उसका असर होगा? जिस घर में अपने भविष्य की चिंता न करने वाले लोग निवास करते हैं, उसी घर में बाथरूम के कोने कोने में, कमरों के कोने कोने में जाले लगे हुए दिखाई देंगे जी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन घरों में भी जाला है, बाथरूम के कोनों में, कमरों के कोनों में, ऊंचाई पर, उस घर में स्वयं लक्ष्मी भी आकर के अगर मेहरबानी करना चाहें तब भी वहाँ की दरिद्रता दूर नहीं होगी और लोग बेरोजगार रहेंगे और केवल दांत से पीसी हुई रोटी खाएंगे, मतलब केवल कलह की रोटी खाएंगे। और जिस घर का हर व्यक्ति एक्टिव है, जैसे कोई कागज का टुकड़ा किसी ने गिरा दिया, जी। आप उस रास्ते से जा रहे हो, तो अगर आप जागरूक व्यक्ति हो तो उस कागज के टुकड़े को उठा करके आपको ले जाकर डस्टबिन में डाल देना चाहिए। अगर घर में जूते चप्पल बिखरे हुए हैं और आप उस रास्ते से गुजर रहे हो तो एक क्षण के लिए रुको और उस जूते चप्पल को ठीक से नियोजित करो और जिसका जूता चप्पल है उससे आग्रह करो कि भाई ये घर है, ये कोई अनाथालय नहीं है कि जो चीज़ें आपने जहाँ चाही वहाँ बिखेर दी। हर चीज़ का एक स्थान है और उस चीज़ को उसी स्थान पर शोभायमान होना चाहिए। जब घर के हर व्यक्ति के अंदर चैतन्यता रहेगी, केवल स्त्रियों की, केवल महिलाओं की जिम्मेदारी है कि घर की साफ सफाई हो। आप पुरुष हो तो इसका मतलब कि घर की साफ सफाई से आपसे मतलब नहीं है। आप 8 घंटे ड्यूटी करते हो, आपकी पत्नी भी 8 घंटे ड्यूटी करती है, आप चाय भी नहीं बनाते हो, तो आपको कम से कम घर की साफ सफाई सज्जा पर कुछ तो ध्यान देना चाहिए। और बच्चों को भी सिखाना चाहिए बचपन से, बिल्कुल, कि इससे दरिद्रता आती है। बच्चों में संस्कार उत्पन्न करना चाहिए कि देखो भाई, इन सब चीज़ों से दरिद्रता आती है, अभाव बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है, इसलिए इन सब चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आज तो इतनी सुख सुविधा है, फर्श अच्छे हैं, दीवारें अच्छी हैं, लेकिन सोचो, कल्पना करो, आज के 50 साल के पहले गांव में जब कच्ची मिट्टी की फर्श होती थी तो लोग गाय के गोबर से उसको हर 3 दिन 4 दिन के बाद लीपते थे और गाय के गोबर से लीपने के बाद वहाँ वो भी बनाते थे, फूल पत्ती रंग बिरंगी चीज़ें बनाते थे। प्रवेश द्वार पर ही जाते ही आदमी की आत्मा आह्लादित हो जाती थी। लेकिन आज पता नहीं कितना लोग व्यस्त हो गए हैं। और एक बात अंजलि बताऊं जी, पुरुषों की स्थिति ये है कि 8 घंटे ड्यूटी रहेंगे और ड्यूटी पर से जब घर आएंगे तो मोबाइल लेकर के इतना घुस जाएंगे उसमें। जी बिल्कुल। अगर पत्नी ने कुछ बोल दिया तो समझ लो पत्नी की तो कयामत आ गई। इतना लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसकी कोई बात है।
अरे 8 घंटे आपने ड्यूटी किया है, अब घर आए हैं तो कम से कम परिवार को भी समय दे दीजिए, परिवार की भी समस्याओं को सुन लीजिए, परिवार के लोगों को अपनापन जरा सा बांट दीजिए। अब ये मोबाइल क्या है? ये मोबाइल दुर्गति का कारण बना हुआ है। मेट्रो में भी देखो तो सबकी मोबाइल चल रही है जी। ऑटो में बैठे हैं सबकी मोबाइल चल रही है। पता नहीं कितना इस मोबाइल ने एडिक्शन पैदा कर दिया है। ये धूल जाले तो एक बार रहेंगे तब भी आप जी लेंगे, हाँ। लेकिन अगर जिसको मोबाइल का एडिक्शन हुआ है, हाँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। जी। घर में जाले ज़्यादा हों तो समझना चाहिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है। और नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा क्यों होती है? जिस घर में ठहाका लगाकर लोग हंसते नहीं हैं, जिस घर में लोग तनाव में रहते हैं, जिस घर में लोग नकारात्मक बातें बोलते हैं, जिस घर में लोग एक दूसरे का विश्वास नहीं करते हैं, उसी घर में नेगेटिविटी होती है। ऐसे में घर में आर्थिक नुकसान बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नौकरी और कारोबार मुश्किल से मिलती है, यात्रा में अड़चनें आती हैं, अचानक दुर्घटना होती है, धन की बर्बादी होती है और घर के लोगों की सेहत खराब होती है। घर में जाले बहुत ज़्यादा हैं तो तुरंत साफ करें। जालों वाली जगह या उसके नीचे एक बार दिया भी जला देना चाहिए। रोज शाम घर के हर कमरे में धूप अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए और पूजा के समय 3 बार शंख जरूर बजाना चाहिए। इससे वायुमंडल की नकारात्मकता दूर होती है और शंख ध्वनि से पॉजिटिविटी बढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर कोई कहे कि महिलाओं को शंख नहीं बजाना चाहिए, उसका मुंह तोड़ दें। शंख बजाना चाहिए महिलाओं को भी, पुरुषों को भी। शंख जरूर बजाना चाहिए, कोई दोष नहीं है। ये स्त्री और पुरुष ये हमारा पोशाक है, ये हम नहीं हैं। ना हम पुरुष हैं ना आप स्त्री हैं, ये हमारा पोशाक है। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कल जिस योनि में जाएगा उसका वह स्वरूप हो जाएगा। इसलिए आप इस मिट्टी के ढांचे को, इस पोशाक को अपना न माने और आप पूजा पाठ के समस्त कर्मों को करें, मेरा ये सुझाव है। इसी क्रम में ये कहना चाहता हूँ, क्या आपके घर में लगे पेड़ पौधे बार बार सूख रहे हैं? पेड़ पौधों का बार बार सूखना आपकी मुश्किलों को कैसे बढ़ा सकता है, इससे बचने का उपाय क्या हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो ये सब पंडित जी आपको बताएंगे। एक अब सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ पौधों को सूखने के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके पहले हम जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल। आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, सिंह राशि के जातकों को तो यही कहूँगा कि आपके राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है और आपका राशि स्वामी इस समय नीच राशि में, अपने तुला राशि में 8 अंश 15 कला पर गोचर कर रहा है। भैया बहुत समझ सोच कर कहीं पैसा लगाइएगा। इस समय आपके स्टार फेवर में नहीं है और अगले 3 दिन तक आपके स्टार फेवर में नहीं रहेंगे। ऑफिस में गंभीरता से काम करिएगा। दोस्तों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करिएगा। कंधे और गर्दन से जुड़े दर्द आपको परेशान कर सकते हैं। बुरी आदत या बुरी संगत से दूर रहिएगा। हो सके तो सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, ऐसा कई बार हम सबने देखा होगा कि जब आप किसी गमले या घर के आंगन में कोई पौधा लगाते हैं तो वो कुछ ही दिनों में अपने आप सूखने लगता है। आखिर इसके पीछे कौन सी वजह है और अगर ऐसा है तो क्यों हो रहा है, इसके क्या मायने हैं और क्या इसके उपाय करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कई घर ऐसे देखे हैं मैंने, इनफैक्ट मैं भी घर में कई बार गमले लगाती हूँ। उसका आप कितना भी सेवन करें लेकिन वो बार बार सूख जाता है, तो क्या ये कोई संकेत देता है? ये सबसे बड़ा पितर दोष का संकेत है। जिन घरों के पितर असंतुष्ट होते हैं जी। उनके यहाँ लगे हुए सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं।
समुचित जल की व्यवस्था करने के बावजूद, खाद की व्यवस्था करने के बावजूद पेड़ पौधे सूख जाते हैं और उनके घर में दुधारू गाय दूध देना बंद कर देती है। गाय और भैंस के बच्चे अचानक मर जाते हैं। गाय भैंस दूध देने में दिक्कत पैदा करती हैं। तो घर में पौधों का न लग पाना बेहद चिंता का विषय है। पौधे सबसे जल्दी किसी घर की ऊर्जा का स्तर महसूस कर लेते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष बहुत ज़्यादा है तो पौधे लग ही नहीं पाएंगे। कुंडली में खराब बुध और शुक्र की वजह से पौधे जल्दी सूख जाते हैं। पौधे अगर लग भी गए तो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से सूख जाएंगे। जहाँ पर तुलसी का पौधा न लग पाए वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि व्यक्ति को स्किन से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। बात समझने में और अपनी बात समझाने में दिक्कत आती है। याददाश्त कमज़ोर होने लगती है और दांतों की समस्या सताती है। तुलसी के पौधे को ईशान कोण में ही लगाना चाहिए, माने पूरब उत्तर के कोने में, नॉर्थ ईस्ट में ही तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। घर में कभी भी अंधेरा न होने दें, हमेशा रोशनी रखें। सुबह और शाम घर में दिया जलाएं और शंख बजाएं। घर में गंदे कपड़े, कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। इन्हें शनिवार को निकालें और बेमुरौवत होकर के घर के बाहर कर दें। अगर आपके घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब हो रहा है, टीवी फूक रही है, फ्रिज खराब हो रही है, ओवन मशीन आपकी खराब हो रही है, तो जेब के साथ साथ ही आपकी किस्मत को भी बिगाड़ सकती है। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, बस थोड़ी देर और आप और इंतजार करिए। जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब होना ये क्या इशारा करेगा, ये भी पंडित जी आपको बताएंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पंडित जी आपको उपाय भी बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज उनका पूरा दिन। देखिए, कन्या राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि आपके राशि से धन भाव में मंगल, बुध, सूर्य और केतु की स्थिति है। शुक्र स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। धन लाभ तो होगा प्यारे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिजूल खर्ची अगर करेंगे तो उस धन लाभ का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऑफिस में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके काम की तारीफ भी होगी। बच्चों के साथ समय बिताने की आपको कोशिश करना चाहिए। जोड़ों में दर्द जैसी समस्याओं से परेशान रह सकते हैं। संयम से हर काम करें। आज मूंग की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे तुला राशि का राशिफल आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, तुला राशि के जातकों को तो यही कहूँगा भैया कि तुला राशि में नीच का सूर्य 8 डिग्री 15 कला पर है और इसने मंगल को भी अस्त कर दिया है, बुध को भी अस्त कर दिया है। ठीक है, बचा केतु जो कभी अस्त ही नहीं होता है। तो अगर आज आप लालच करेंगे तो लाभ की जगह बड़ा नुकसान हो सकता है। सही समय पर फैसला लेने की कोशिश करिए और सूझबूझ से गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करिए। सर्दी जुकाम से परेशान हो सकते हैं। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें। दुर्गा जी को खीर का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो अक्सर देखा जाता है कि घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक का सामान खराब हो जाता है और ऐसा होना हमारी खुशहाली के लिए कितना खतरनाक है। और जिन लोगों के घर में ऐसा होता है उन्हें कौन से खास उपाय करने चाहिए, ये हम जानते हैं पंडित जी से। देखिए, ये मेरे अनुभव में आया है और बहुत से लोग ये बात बताने वाले पीड़ित लोग मिलते हैं कि पंडित जी आए दिन हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हो जाते हैं, बार बार खराब हो जाते हैं।
तो ये आप मान के चलिए कि आपकी कुंडली में राहु बुरा प्रभाव डाल रहा है। ऐसे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपके खर्च आपकी आमदनी से अधिक ही रहेंगे। घर में चोरी हो सकती है और आपके सम्मान को चोट पहुंच सकती है। ऐसे में घर से टूटे फूटे और ख़राब सामान, बंद पड़ी घड़ियां, खराब हुए जूते जिन्हें आपको नहीं पहनना है, उसे तत्काल बेमुरव्वत हो करके और उसे घर से बाहर कर दीजिए। कभी भी कोई बिजली का सामान किसी से गिफ्ट में ना लें। कुछ लोग अपना शनि उतारने के लिए दूसरे को ले जा कर के इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा दे देते हैं। कुछ लोग अपनी विपत्ति को उतारने के लिए लोहे की गिफ्ट किसी को दे देते हैं शनिवार को। तो वो तो अपना शनि उतार रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर शनि की कुपित दृष्टि बन रही है। अगर आपको लेने में संकोच हो रहा है और आपको लेना ही पड़ेगा तो ले लीजिए और उसको उपयोग मत करिए, आप भी किसी को दे दीजिए। हर शनिवार को 7 तरह के अनाज का दान करिए। घर में तुलसी के पौधे के नीचे रोजाना दिया जलाइए। इसके साथ साथ अगर आपके घर में वास्तु दोष, पितृदोष, ग्रह दोष, इन तीनों दोषों से मुक्ति पाना है तो कपूर के उपाय ये जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, कपूर के क्या है महा उपाय ये बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल। आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि के तो जातकों को यही कहना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव में जब 4 ग्रह हैं तो आपका बजट आज खराब हो जाएगा और व्यवसाय में बहुत टक्कर की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आज आप कोई टेंडर डाल रहे हैं तो बहुत आसान नहीं है उसमें सफलता। लेकिन एक बात कहूँगा कि मेहनत से मुंह मत मोड़िएगा। अगर मेहनत से मुंह नहीं मोड़ेंगे तो शुक्र 10वें भाव में बैठा है, किसी महिला के सहयोग से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पेट में तकलीफ बढ़ सकती है, खान पान पर ध्यान दीजिए। दूसरों की मदद सोच समझ कर करिए। आज मसूर की दाल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, साथ ही आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन होंगे, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। करते हैं धनु राशि की, क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा आज उनका पूरा दिन बीतेगा। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी पंचम भाव में राहु के साथ विद्यमान है और आपके भाग्य भाव का स्वामी सूर्य इस समय एकादश भाव में नीच राशि में है। तो ऐसे में आपसे ये कहना चाहूँगा, नया घर या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन रेडी टू मूव। कोई प्रोजेक्ट चालू हुआ हो, अगर उसमें कहीं आप निवेश करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर के बाद सोचिएगा, वरना आपका पैसा डूबेगा। कारोबार और नौकरी में महिलाओं का दबदबा रहेगा, जो महिलाएं धनु राशि की हैं। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। सिर दर्द से आप परेशान हो सकते हैं और अपने को बहुत दिखावा करके दान पुण्य नहीं करना चाहिए। दान पुण्य गुपचुप करना चाहिए, जिसको कम से कम लोग जाने। सरसों के तेल में अपनी परछाई देख करके सरसों का तेल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेंगे मकर राशि का राशिफल, आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि धन भाव में शनि स्वगृही है। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है।
आज काम का बोझ तो बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यदि आप विवाह योग्य हैं, शादी के लिए रिश्ता आ सकता है। एक्सीडेंट या चोट चपेट लगने की स्थिति बन रही है। दूसरों पर बेवजह दबाव न डालें। किसी भूखे व्यक्ति को आटा चावल दान करें या खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। परिवार से कलेश, कारोबार में घाटा, विरोधियों से छुटकारा पाने का महा उपाय बताऊंगा मैं आपको। बस कुछ देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो पंडित जी महा उपाय आपको बताएंगे, आप कालचक्र देखते रहिए, लेकिन उसके पहले जानते हैं कुंभ राशि का राशिफल। आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। कुंभ राशि में शनिदेव की स्थिति है इस समय, और भाग्य स्थान में सूर्य बुध मंगल और केतु विराजमान है। सप्तम भाव में शुक्र। आमदनी का साधन तो आपका बढ़ेगा, इसमें तो कोई डाउट मुझे नहीं है, और कारोबार में भाग्य भी आपका साथ देगा। पति पत्नी के संबंध भी मधुर रहेंगे, लेकिन स्किन एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए कोई दवाई अगर आप नया नया खाना शुरू करते हैं तो और एलर्जी होती है, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप फिर से डॉक्टर से परामर्श करें। किसी के बहकावे में ना आए। ज़रूरतमंद व्यक्ति को कंबल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं, दिल्ली के रहने वाली हैं और इनका नाम लतिका है। पंडित जी इनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम लतिका और डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1995 और इनका जो टाइम है वो 11:50 PM और प्लेस एटा की हैं, उत्तर प्रदेश की रहने वाली। और पहला सवाल है पंडित जी कि घर वाले बहुत परेशान हैं इनकी शादी को लेकर, कब होगा और होगा तो लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज। दूसरा सवाल इनका ये है कि इनकी सेहत कैसी रहेगी, क्योंकि अक्सर ये बीमार रहती हैं, उपाय पूछ रही हैं। साथ ही ये भी पूछ रही हैं कि बहुत डिप्रेशन में रहती हैं, उसके लिए क्या उपाय करें। देखो, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि 28 अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में शादी हो ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा प्रश्न जो आपका है सेहत का, तो एकदम सही बात है कि केतु आपके रोग स्थान में है और उसका स्वामी मंगल इस समय भाग्य स्थान में नीच राशि में है। आप बहुत कमज़ोर हैं, आपके मुंह में थूक कम बनता है और आपको हर समय हल्का सा फीवर महसूस होता है और उदास रहती हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए किसी चिकित्सक से परामर्श लेने के साथ साथ आपको चाहिए कि आप सुबह शाम स्नान करके सुबह सूर्य को जल दें और अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके पूरी श्वास भर करके 11 बार ओम का उद्गीत प्राणायाम करें। ओम। इस तरह से अगर आप 11 बार सुबह सुबह पूरी सांस से करेंगी तो मुझे विश्वास है कि 4 आने की दवाई भी आपके लिए रामबाण हो जाएगी। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। वैवाहिक जीवन आपका जरूर सुखी रहेगा। जहाँ तक आपने लव मैरिज की बात की है, तो अब जब लव मैरिज की संभावना नहीं है तो आगे लव मैरिज की संभावना नहीं है। अरेंज मैरिज ही होगा और घर वाले ही विवाह कराएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो कपूर में कौन से उपाय करने से वास्तु दोष, पितृदोष और ग्रह दोष से आपको मुक्ति मिलेगी, अपने सबसे खास सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानेंगे कपूर के वो महा उपाय जो हमारे जीवन में वास्तु दोष, पितृदोष और ग्रह दोष को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं और दिला सकते हैं धन दौलत और ऐश्वर्य। बताएंगे अभी हमें पंडित जी। पंडित जी, ऐसा क्या ये महा उपाय है जिससे सब कुछ एक साथ दूर हो जाएगा? देखो, ऐसा है अंजलि, जब भी कोई पूजा पाठ होती है, चाहे छोटा अनुष्ठान हो चाहे बड़ा अनुष्ठान हो, चाहे सत्यनारायण की पूजा ही हो, चाहे गौरी गणेश की पूजा हो और चाहे बड़ा कोई यज्ञ हो,
जब तक कपूर से आरती न की जाए तब तक पूजा की पूर्णता अधूरी रहती है। कपूर की बहुत बड़ी खासियत है कि जिस वायुमंडल में कपूर जलाया जाता है उस वायुमंडल से नकारात्मक ऊर्जा तत्काल समाप्त हो जाती है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रात में अपने रसोई को साफ करके चांदी की कटोरी में 2 लौंग रख करके कपूर आप जलाइए, लेकिन ऐसी जगह जलाइए कि उससे कोई दूसरी चीज़ न जलने पाए। जैसे आपका जो लकड़ी का ड्रावर है या कोई कपड़े की कोई चीज़ है या पर्दा है, ऐसी कोई चीज़ न जलने पाए, क्योंकि कपूर जो है वो ज़्यादा भी जल सकता है। तो ऐसा हर रोज़ करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। लेकिन कपूर आप तभी जलाएंगे जब सिंक में गंदे बर्तन नहीं रखेंगे। इसलिए रात में भोजन के बाद सारे बर्तन साफ करके उन्हें व्यवस्थित करके किचन की सफाई करके तब कपूर जलाना चाहिए। अगर सिंक में गंदे बर्तन भरे हुए हैं तो आप कपूर नहीं, आप अमृत जलाइए, कोई फायदा नहीं होगा और नकारात्मक ऊर्जा आप में रहेगी। परिवार में अगर बहुत कलेश रहता है तो अपने घर में अष्टगंध और कपूर ये जलाना चाहिए। कारोबार में घाटा हो रहा है तो शुक्रवार को कपूर, अदरक और दही का दान करना चाहिए। लंबी आयु की इच्छा है तो अपने पूजा घर में हर रोज संध्या के समय कपूर से आरती करनी चाहिए। विरोधी अगर परेशान कर रहे हैं तो मंगलवार को 5 लौंग के साथ कपूर को जलाकर उसकी भस्म से हर रोज अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। ये भी आपको शनि और राहु के प्रभाव से, कोप से बचाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं मीन राशि वालों के बारे में, आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान है और आपके 6ठे भाव में शुक्र है और आपके 8वें भाव में 4 ग्रहों की स्थिति है। माँ लक्ष्मी की कृपा तो आप पर बरसेगी, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और प्रतियोगिता में तभी आप सफल हो पाएंगे। भाई के साथ मतभेद दूर करने की कोशिश करिए। आज मुंह से संबंधित रोग हो सकते हैं, मुंह में छाले आ सकते हैं, दुर्घटना का योग है, सतर्क रहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी पंडित जी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे आपके लिए उन विषयों के साथ जो आपकी परेशानियों को दूर करेंगे और ढेरों उपाय लेकर भी हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।